हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। वार्म वेलकम टू यू। इस वीडियो में हम वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो मेटल के हैं। मेटल के ऑलरेडी 3 वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियो देखें। वो थ्योरी की वीडियो हैं जिनमें मैंने मेटल के बारे में हर एक पॉइंट कवर किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से अधातु कौन सी है। तो अधातु के बारे में पूछा गया है। फ्रेंड, हम जानते हैं जो पारा है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको याद रखना है, द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। किस पे? रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है पारा, मरकरी। मरकरी का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरकरी का जो प्रयोग है वो किस में ज़्यादा किया जाता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं जिनसे हम फीवर मेजरमेंट करते हैं या ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उनमें जो यूज़ किया जाता है उसमें मरकरी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पीतल। पीतल एक धातु है लेकिन नॉन फेरस मेटल है। नॉन फेरस मेटल का मतलब क्या होता है? जिनमें लोहा नहीं होता है, लोहा मुख्य धातु के रूप में नहीं होता है। आपसे पूछ लिया जाता है पीतल किससे बनी होती है, तो आपको याद रखना है कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक से मिलकर पीतल बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो फेरस मेटल होते हैं उनमें लोहा मुख्य धातु के रूप में होता है। ठीक है, जो नॉन फेरस मेटल होते हैं उनमें लोहा नहीं पाया जाता है। जैसे पीतल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनमें लोहा नहीं होता है। तो ये धातु तो है लेकिन नॉन फेरस मेटल हैं, अलोह धातु हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। जो लोह धातु होती हैं इनमें मुख्य धातु के रूप में लोहा होता है। इनमें मुख्य धातु के रूप में क्या होता है? लोहा होता है। पीतल मैंने अभी आपको बताया कि कॉपर प्लस जिंक से मिलती है। फ्रेंड, इसमें जो ब्रॉन्ज मेटल है ना, इसका भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये बनती है कॉपर प्लस टिन से। ठीक है, कॉपर प्लस टिन से कौन सी धातु बनती है? तो ब्रॉन्ज बनती है। आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड, अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर मैं पूरी स्टडी कराऊंगा और ऐसे ही वीडियो इस पर आते रहेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी जल्दी से कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ और एग्जाम रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनकी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। तो लोहा नहीं होता है तो अलोह धातु है ना। तो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जिनमें लोहा होता है उनको बोलते हैं हम फेरस मेटल और जिनमें लोहा नहीं होता है उनको बोलते हैं हम नॉन फेरस मेटल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर मैं कुचालक धातु की बात करूं तो इसमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, फ्लो नहीं करेगी, उन्हें हम कुचालक धातु बोलते हैं। सुचालक धातु उन्हें बोला जाता है जिनमें हमारी विद्युत फ्लो करेगी, है ना, अच्छे से करेगी, सुचालक धातु बोला जाता है। कुचालक धातु बिल्कुल नहीं करेगी। एक होते हैं अर्धचालक जिनमें कुछ मात्रा में करती है फ्लो लेकिन अच्छे से नहीं करती है ना। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुणधर्म है? यांत्रिक गुणधर्म वो होते हैं जो धातु के अणु है ना, मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन करते हैं जिससे कि उसका आकार चेंज हो जाता है, उन्हें हम यांत्रिक गुणधर्म कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर है। डक्टिलिटी। हम जानते हैं डक्टिलिटी क्या है कि इसी गुण के कारण हम धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो गोल्ड है, गोल्ड के 1 ग्राम की बात करूं मैं, 1 ग्राम का लगभग 10 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो डक्टिलिटी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? आपने अगर वो वीडियो देखा है तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि भंगुर धातु वो धातुएं होती हैं। वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जिन धातुओं पे अगर मैं फोर्स लगाऊं और वो उस फोर्स को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती हैं, बिना डिफॉर्मेशन के, कोई भी परिवर्तन किए बिना ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, तो धातु के इस गुण को हम कहते हैं भंगुरता, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा होता है
किस में होता है? ये सबसे ज़्यादा होता है कच्चे लोहा में। किस में होता है? कच्चे लोहा में। और मैंने आपको बताया था जो कच्चा लोहा है ये कहाँ से निकलता है? ये ब्लास्ट फर्नेस से बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कैसे बनाया जाता है, ये सारी प्रोसेस मैंने उसमें समझाई है अच्छे से, है ना। स्टील भी मैंने आपको वहाँ पे बताई थी, स्टील कैसे बनती है। जब हम लोहे में कार्बन की मात्रा को ऐड करते हैं तो स्टील को बनाया जाता है ना। माइल्ड स्टील क्या होती है, अलॉय स्टील क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कास्ट आयरन यानी कि कच्चा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है धातु का कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के प्रतिरोध करता है? प्रतिरोध का मतलब होता है कि वो रेसिस्ट करता है। जैसे कि कोई धातु बहुत ज़्यादा कठोर है तो हम उसको काटेंगे तो वो बहुत टाइट करती है, इसका मतलब क्या है कि धातु वो रेसिस्ट कर रही है हमारे काटे जाने पे। तो इस गुण को कहते हैं कठोरता। क्या कहते हैं? कठोरता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है का वह गुण जो अपने काटे जाने खुरचे जाने का विरोध करती है, तो उस धातु के गुण को कहते हैं कठोरता। ठीक है, तन्यता मैंने अभी आपको बता दिया। तन्यता क्या है कि इसी गुण के कारण धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। मेलेबिलिटी क्या है? इसी गुण के कारण धातु को पतली पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। फ्रेंड, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने धातु के पढ़ाए हैं, 3 वीडियो अपलोड हैं, उनमें मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं। तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है धातु का कौन सा गुण फॉर्मेशन के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होती है? तो फ्रेंड देखो, स्थायी विरूपण की बात कर रहा है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात कर रहा है। परमानेंट डिफॉर्मेशन, स्थायी विरूपण की बात कर रहा है। तो स्थायी विरूपण क्या है? जब हम किसी धातु पर या किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण अगर उस वस्तु में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, स्थायी परिवर्तन हो जाता है, तो उस धातु के गुण को कहते हैं हम प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी। और मैंने इसी का दूसरा अपोजिट होता है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। ये मैंने अच्छे से समझा चुका हूँ कि जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे वस्तु पर, वस्तु में डिफॉर्मेशन होगा, फोर्स हम हटा लेंगे तो वस्तु का डिफॉर्मेशन 0 हो जाएगा, यानी कि वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएगी। तो इस गुण को कहते हैं प्रत्यास्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी। ठीक है, तन्यता के मेरे बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इसी गुण के कारण धातु के पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण होता है वो होता है गोल्ड में। किस में होता है? गोल्ड में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बिजली के लैंप में किस मिश्र धातु फिलामेंट का उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा कि जो बल्ब होते हैं ना, जो बल्ब होते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें एक धातु लगी होती है, उस धातु को कहते हैं टंगस्टन। क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं। इसके फिलामेंट बनाए जाते हैं जो हम बल्ब में यूज होते हैं। ठीक है, क्यों यूज होते हैं टंगस्टन के? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब कि इसका जो गलनांक है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। गलनांक, इसका गलनांक होता है लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो पीतल है, पीतल बनता है कॉपर और जिंक से। किससे बनता है? कॉपर और जिंक से बनता है पीतल। ठीक है, ये आपका पीतल बनता है कॉपर और जिंक से। ठीक है, और तावा और टिन से बनता है ब्रॉन्ज। क्या बनता है? ब्रॉन्ज। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना है पिताजी। क्या याद रखना है? पिताजी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? देखो, पा से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा और जा से हो जाएगा जिंक। ठीक है, तो पीतल जो है पिताजी से बनता है, यानी कि तांबा और जिंक से बनता है। ठीक है, इसके साथ ही कन्फ्यूजन करने के लिए वो ये जरूर देता है तांबा और टिन वाला, तो ये आपको याद रखना है। इससे बनता है ब्रॉन्ज। क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन से ढलमा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है? देखो, मैंने आपको बताया था जब मैं
वहाँ पढ़ा रहा था क्यूपोला फर्नेस। तो क्यूपोला फर्नेस में मैंने बताया था कि क्यूपोला फर्नेस से ढलवा लोहा प्राप्त होता है, और ढलवा लोहा ऐसा लोहा होता है जिसमें वेल्डिंग नहीं की जाती है। लेकिन ढलवा लोहे के भी कई सारे टाइप होते हैं, तो पूछा जाए कि ढलवा लोहे के किस टाइप में वेल्डिंग नहीं होती है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद ढलवा लोहा, है ना। तो आपको याद रखना है सफ़ेद ढलवा लोहा ऐसा है कि इसमें वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। अगर ओनली ढलवा लोहा होता तो हम ढलवा लोहा आंसर लगा देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है इनमें से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता। फोर्ज का मतलब होता है कि हम दबाव लगाकर, प्रेशर लगाकर उसकी आकृति परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि ढलवा लोहा ऐसा होता है कि अगर एक बार हमने उसका कोई प्रोडक्ट बना लिया तो उसके आकार में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ढलवा लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिश्र इस्पात वो होते हैं जिनमें हम लोहे के साथ किसी अन्य धातु को मिला देते हैं, उन्हें अलॉय स्टील बोलते हैं। इस्पात मैंने बताया था, स्टील क्या होता है कि जिसमें लोहा, ठीक है, लोहा होता है और प्लस क्या होता है, कार्बन। तो लोहे में कार्बन की परसेंटेज हम बढ़ाते हैं तो हमारा स्टील बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फ्रेंड ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या पूछा गया है, ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है ग्रे कास्ट आयरन। अगर कहीं भी पूछा जा रहा है ढलाई करने के लिए कौन सी धातु महत्वपूर्ण है, तो या तो ढलवा लोहा ऑप्शन में होगा, तो ढलवा लोहा होगा तो ढलवा लोहा हम आंसर लगा देंगे। अगर ढलवा लोहा नहीं है तो हम आंसर लगाएंगे ग्रे कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ग्रे कास्ट आयरन, इसको हिंदी में कहते हैं धूसर ढलवा लोहा। और व्हाइट कास्ट आयरन अभी मैंने बताया था, इसमें वेल्डिंग नहीं होती है ना, इसमें वेल्डिंग नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें वेल्डिंग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लोह अयस्क पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। देखो मैंने वहाँ आपको इतने अच्छे से कि लोहा कैसे बनाया जाता है, लोहे से कौन कौन से लोहे को हम किस भट्टी में बनाते हैं, फिर लोहे से स्टील को कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इतने अच्छे से समझाई हैं। उन तीनों वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चंस मेटल का बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे लीजिए, चाहे वो आईटीआई का हो, डिप्लोमा का हो, आईटीआई से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है लोह अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। तो देखो पिग आयरन बनाना है, कच्चा लोहा बनाना है, तो कच्चा लोहा सबसे पहली भट्टी जो मैंने पढ़ाई थी उसका नाम था ब्लास्ट फर्नेस, जिससे कच्चा लोहा प्राप्त होता था, है ना। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट फर्नेस हो जाएगा। ठीक है, क्यूपोला भट्टी से कौन सा लोहा प्राप्त होता है। क्यूपोला भट्टी से मैंने अभी आपको बताया था ढलवा लोहा प्राप्त होता है। कौन सा होता है, ढलवा लोहा बनता है क्यूपोला भट्टी से, ये भी कभी कभी पूछ ले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो आपको याद रखना है, देखो हेमेटाइट ये लोहे का अयस्क है, लोहे का सेकंड अयस्क है ना, दूसरे नंबर का अयस्क है। पहले नंबर का अयस्क होता है मैग्नेटाइट, जिसमें 70 से 75% तक आयरन प्राप्त होता है। सेकंड नंबर का होता है हेमेटाइट, जिसमें लगभग 65 से 70% तक लोहा प्राप्त होता है, आयरन प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बॉक्साइट की। तो ये जो अयस्क है ये है एल्यूमिनियम का। किसका है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखो स्विच ऐसी धातु के बनाए जाते हैं जो कुचालक हो, जिनमें विद्युत प्रवाह ना हो। तो इसके लिए सबसे अच्छी धातु प्रयोग की जाती है, वो की जाती है बेकेलाइट। क्या की जाती है, बेकेलाइट की जाती है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो पोरोसिलिन है ये भी कुचालक पदार्थ है, बेकेलाइट ये भी कुचालक है, सारे के सारे कुचालक हैं, लेकिन इनमें सबसे अच्छा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बेकेलाइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है।
तो देखिए सिलिकॉन इस्पात तो हमारे नॉर्मल उपकरण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया था वहाँ पे सिलिकॉन को मिलाने से, अगर लोहे में मैं सिलिकॉन मिला दूंगा तो क्या परिवर्तन होंगे, है ना। वैनेडियम को मैं अगर लोहे में मिला दूंगा तो क्या परिवर्तन होंगे। उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि मैग्नीशियम मिलाने से क्या होता है, तन्यता बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनवार स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस इस्पात का उपयोग किया जाता है। देखो रेती, आप जानते हैं रेती क्या है, जिससे कि हम दूसरी धातु को घिसकर अलग करते हैं, घिसकर काटते हैं एक तरीके से, है ना। तो जो रेती है वो बहुत मजबूत चाहिए। मजबूत कैसी चाहिए, जो घिसे ना, ऐसी चाहिए जिसमें घिसावरोधी प्रॉपर्टी हो, ऐसी चाहिए जो फ्रिक्शन को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि हम जब दूसरी धातु पे घिसेंगे ना रेती को, जब काटेंगे तो फ्रिक्शन भी तो डेवलप होगा, फ्रिक्शन होगा, तो वहाँ ऐसी धातु चाहिए जो फ्रिक्शन भी सहन कर सके, जो घिसे भी ना। क्योंकि रेती ऐसा तो नहीं कि एक बार हम धातु को घिसते हैं तो धातु कट जाती है या मतलब रेती खराब हो जाती है, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके लिए हमें हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने वहाँ पे उन वीडियो में तीनों ही लो कार्बन स्टील के बारे में भी बताया है कि कहाँ पे प्रयोग करते हैं, कैसे बनती है। मीडियम कार्बन स्टील के बारे में भी बताया है कहाँ से बनती है, कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, है ना। जो स्टेनलेस स्टील है आपको याद रखना है, इसमें क्रोमियम होता है और प्लस निकल होता है ना। स्टील में क्रोमियम मिला दें, है ना, क्रोमियम भी मिला दें और निकल भी मिला दें, तो जो मेटल बनता है उसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि हमारा ना तो जंग लगती है और ये मजबूत भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किसके द्वारा फर्नेस का तापमान मापा जाता है। तो फ्रेंड देखो थर्मामीटर, तो फ्रेंड थर्मामीटर का प्रयोग डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर बोलते हैं, इससे फीवर वगैरह मेजरमेंट किया जाता है ना। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है डेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए, विशिष्ट घनत्व को मेजरमेंट करने के लिए। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता मेजरमेंट करने के लिए, है ना। आर्द्रता यानी कि जो वायु है, हवा में पानी की मात्रा कितनी है उसको मेजरमेंट किया जाता है हाइग्रोमीटर से, जिसको आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। क्या हो जाएगा, पायरोमीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।